बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खैर खैरियत से हंसता मुस्कुराता और सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो टोटका लेकर आई हूँ। ऐसे मेरे बहन या भाई जिनके जोड़ों में दर्द रहता है या कमर में दर्द है, टांगों में, बाजू में या जिस्म के किसी भी हिस्से में जो है वो कमज़ोरी है, वीकनेस है या दर्द रहता है, तो इसका मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और देसी जो है वो टोटका बताऊँगी। आप तौर पे देखा गया है कि जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द, टांगों में दर्द जो है वो 40 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन ये मर्ज़ ऐन नौजवानी में भी हो सकता है और जोड़ों के दर्द में कमी लाना या महफूज रहना इतना भी मुश्किल नहीं। दर हकीकत कुछ ग़िज़ाएँ, वर्जिश और घरेलू अशिया जोड़ों के दर्द में कुदरती तरीके से नुमायाँ कमी ला सकती हैं। जी हाँ, जो फ़र्स्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसान है। अदरक की चाय। अदरक हर वक्त हमारे किचन में मौजूद रहती है और ये तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अदरक से जोड़ों के दर्द में आराम आता है। अदरक सुखाकर पीस कर सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल करें या इसके बारीक टुकड़े करके इसे चाय के लिए उबाले जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डुबो कर रखें। अदरक का मुस्तकिल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने में मुफीद है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। जी हाँ, एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने मछली, ताज़ा फलों, सब्जियों, गंदम या दीगर अजनास, जैतून के तेल, नट्स, अदरक, लहसुन वगैरह पर मुश्तमिल खुराक को ग़िज़ा का मुस्तकिल हिस्सा बना लिया, उन्हें जोड़ों की सूजन का कम सामना हुआ और उनकी जिस्मानी सेहत में काफ़ी हद तक बेहतरी आई। नेक्स्ट है खुशबूदार मसालों को सूंघना। एक कोरियन तहकीक में ये बात सामने आई है कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद की तकलीफ़ में उस वक़्त कमी आ गई जब उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों की खुशबू सुंघाई गई। इसमें काली मिर्च, गरम मसाला और दीगर शामिल है। नेक्स्ट है हाथों को धोना। जी हाँ, हाथों के जोड़ों में तकलीफ़ कम करने के लिए हाथ नीम गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबो दें ताकि पट्ठों और जोड़ों को सुकून मिले और उनकी अकड़न कम हो। नेक्स्ट है सब्ज़ चाय का इस्तेमाल। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने का इम्कान कम कर देती हैं। एक और तहकीक के मुताबिक सब्ज़ चाय में मौजूद एक ऑक्सीडेंट्स है जो सूजन में कमी लाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे पट्ठों में आने वाली तोड़ फोड़ और दर्द में नुमायाँ कमी होती है। नेक्स्ट है हल्दी। ये ज़र्द मसाला अपने अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ जो है वो रखता है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के मरीज़ों की तकलीफ़ और सूजन में कमी लाता है। एक तहकीक में घुटनों के जोड़ों के दर्द या कमर या टांगों में दर्द में मुब्तला मरीज़ों को रोज़ाना 2 ग्राम या 1 चाय का चम्मच हल्दी इस्तेमाल कराई गई, जिसके नतीजे में उनकी तकलीफ़ में काफ़ी कमी आई। हल्दी का सफ़ूफ आधे चाय का चम्मच चावल या सब्ज़ियों पर रोज़ाना छिड़क दें या ऐसे ही पानी के साथ निगल लें। नेक्स्ट है विटामिन सी। ये भी जोड़ों के दर्द में या हर किस्म के दर्द में बहुत मुफीद है। विटामिन सी ना सिर्फ आपके जोड़ों को दर्द को जो है वो कम करता है, बल्कि ये जिस्म के अंदर मौजूद ऐसे नुकसानदेह अज़्ज़ा का भी सफाया करता है जो जोड़ों के लिए या दर्दों के लिए मुज़र होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना विटामिन सी लेते हैं, इनमें जोड़ों के दर्द में शिद्दत आने का ख़तरा नुमायाँ हद तक कम हो जाता है। दिन भर विटामिन सी से भरपूर अशिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जिस्म इस विटामिन का ज़ख़ीरा नहीं करता, बल्कि दौरान खून के ज़रिए मतलूबा मुकामात पर पहुँच कर कुछ देर बाद खारिज कर देता है। जी हाँ, नेक्स्ट है खुराक में लौंग को शामिल करें। लौंग में सूजन पर काबू पाने वाला केमिकल होता है। लौंग में ऐसे ऑक्सीडाइज मौजूद होते हैं जो हड्डियों को कमज़ोर होने का अमल सुस्त कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इन टोटकों पर जो है वो अमल करें, क्योंकि ये जो टोटके हैं ये हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं घर में हर वक्त। तो इनको आजमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की जो दर्दें हैं, चाहे जोड़ों की हो, कमर दर्द है या टांगों में दर्द है, इंशाल्लाह इससे जो है वो अफाका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।